मैं अपने लाइफ के फर्स्ट फ्लाइट में फेल हो गई थी। हर एक क्रू चाहती है या चाहता है कि उनके फर्स्ट फ्लाइट बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हो, ताकि वो मेमोरीज़ को जब भी याद करे तो उनके चेहरे पे हंसी आ जाए। लेकिन मैं अपने फर्स्ट फ्लाइट से रोते रोते घर आई थी क्योंकि मैं फ़ेल हो गई थी। अब कैसे फ़ेल हुई थी मैं आपको ये भी बताती हूँ शॉर्ट में। मैं हमेशा से ना बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, पता नहीं कैसे हमेशा ऐसे बिहेव करती हूँ कि मैं बैक बेंचर हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती, कुछ नहीं करती, ऐसे चिल मारती रहती हूँ। बट लास्ट मोमेंट में मुझे पता नहीं कहाँ से टच आउट हो जाता है, वो हो जाता है और मैं उतर जाती हूँ और बहुत अच्छे से उतर जाती हूँ। तो ये एक टैलेंट है मेरी। सो आफ्टर कंप्लीटिंग 3 months ऑफ ट्रेनिंग, क्रू को फैम फ्लाइट्स असाइन की जाती है। कई कई जगह 2 करनी पड़ती है, कई कई जगह 4 और कई कई जगह 6 फैम फ्लाइट्स भी करनी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस काम को ऑब्जर्व करना होता है कि बाकी क्रू कैसे काम करते हैं। बिकॉज जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है और जो ऑन बोर्ड में होता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अब मुझे मिला था दिल्ली टू पुणे, पुणे बैक था। तो मैं तो गई बहुत अच्छे से रेडी होके। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, डर लगता है, एक्साइटमेंट होती है क्या होगा। एंड ऑल्सो फैम फ्लाइट में आपको एग्ज़ाम भी देना होता है, जहाँ आपसे फर्स्ट एड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेफ्टी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर्विस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही टॉपिक होगा। सो ऑब्जर्व करना एंड एग्ज़ाम देना साइमल्टेनियसली होता रहता है। तो पुणे में मैं गई, ऑब्जर्व करते करते मैंने कुछ कुछ हेल्प भी कर दिया। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर IFS एंड CMs, वॉट एवर इट इज़, कि वो क्या चाहते हैं आपसे। डोर ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग ये सब सब देखते हैं। तो मैंने भी किया, सब कुछ ठीक था। सो वे डिड पुणे बैक। आफ्टर लैंडेड इनटू दिल्ली, माई IFA स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस ड्यूरिंग डीब्रीफिंग। सब खड़े होके, ऐसा नहीं है कि हम बेस में गए और फिर पूछा बैठ के धीरे से आराम से, नहीं। ऐसे तुरंत ही गेट से बाहर निकलते ही शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस एंड आई स्कोर्ड वेरी वेल इन सेफ्टी। बट फर्स्ट एड में क्या है ना, साइन एंड सिम्टम्स होता है। तो उसमें अगर 5 पॉइंट्स है तो मैं बोल रही थी 4, क्योंकि नर्वसनेस भी होता है और डर भी होता है, कुछ भी होता है कि क्या होने वाला है, क्या मैं बोल सकूँगी या नहीं। तो अगर 5 सिम्टम्स है तो मैं 4 बोल रही थी, अगर 4 है तो मैं 3 बोल रही थी। बट शी वॉन्टेड ऑल 5 पॉइंट्स, ऑल। I don't know why. I think she should have understood कि भाई मैं, मेरी फटी पड़ी है तो मैं कैसे बोलूँगी यार। बट इट्स ओके। तो उन्होंने आई थिंक पासिंग मार्क्स था फर्स्ट एड में 3.5 एंड शी इंटेंशनली गेव मी 3। तो उस हाफ मार्क्स के लिए मुझे और अभी भी याद है, कुछ तो 80 के अबव मिला था। but there's no point of getting 80. but okay, so मैं रो रही थी, मैं रोते रोते गई बेस में एंड बेस वाले ने बोला इट्स ओके, जस्ट फिर से बस एक और फैम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बिकॉज इसमें आप फेल हो गए हो। तो मैंने बोला ठीक है, चली जाती हूँ, मैं करती हूँ। देन मैं रोते रोते घर आई एंड घर में जैसे एंटर किया, आई डोंट नो, जो मैं रूम में रह रही थी ना 3 months, उस रूम में अलग ही लेवल की हीलिंग पावर थी। जैसे ही मैं रूम में एंटर हुई, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं खुश हो गई। मुझे लगा इट्स ओके, होता रहता है, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो अब मैं और भी अच्छे से पढ़ती हूँ। एंड थैंक्स टू हर, बिकॉज ऑफ हर मे बी शायद इतनी परफेक्शन मैं ला सकी। क्योंकि आपको अगर पता होगा कि मैं विस्तारा से हूँ, विस्तारा के जो IFSs होते थे वो बहुत ही ज़्यादा SOP ओरिएंटेड, एंड SOP से ज़्यादा भी वर्बियाज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसमें ज़्यादा ध्यान देते थे। एंड मतलब 5 पॉइंट्स है तो 5 पॉइंट्स ही बोलने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ समझ में आ रहा है, इस क्रू को पता है, ये क्रू बोल सकती है, बट तभी के लिए शायद उसको याद नहीं आ रहा है, सडनली पूछते हैं, ऐसा करते हैं तो होता है ना। तो वैसी चीज़, अगर एक क्रू आपको 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स बोल रही है, इसका मतलब उसे 5वां पॉइंट्स भी पता है। बस डिफरेंस ये है कि
उस टाइम के लिए उसे याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे फेल कर दो या कुछ भी कर दो। एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग समझो चीज़ों को, कि बेचारी या बेचारा कोई भी है, न्यू है इस इंडस्ट्री में, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड ऑल। मेरी रिक्वेस्ट IFM या IFS इन लोगों से एक ही है, और फ्यूचर में जो बनने वाले हैं, कि आप लोग प्लीज़ जो ऐसे न्यू आते हैं जिनका बैकग्राउंड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, उनके पर्सपेक्टिव से सोचो समझो। आई नो कि देयर इज़ नो डिविएशन और एनीथिंग, बट जो क्रू 4 सिम्टम्स बोल पा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको 5वां सिम्टम्स पता नहीं है। शायद उस टाइम के लिए उसको याद नहीं आ रहा है वो 5th पॉइंट, बट दैट डजंट मीन कि शी डजंट नो एनीथिंग। यही मैं बोलूँगी, कुछ एक होता है ना कि अपने से वो दिखाओ आप लोग, दैट्स इट। कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा यू हैव टू बी रोबोट, यू हैव टू बिहेव लाइक अ रोबोट। सो मेरे उसमें तो वो हुआ था। उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे असाइन हुआ फिर से फैम फ्लाइट। मैं बहुत अच्छे से फिर पढ़ के गई। ऑलरेडी मैंने पढ़ के रखा था, फिर भी मैं पढ़ रही और ज़्यादा पढ़ी, और उसके बाद मेरा फैम फ्लाइट्स बहुत अच्छे गए। बस ऐसे ही मैंने क्लियर कर लिया। हमें से कई घर वाले ना ये सिखाते हैं कि फेल नहीं होना है भाई, चाहे कुछ भी कर लो लेकिन फेल नहीं होना है। ऐसा होता है, ऐसा लगता है ना फेलियर एक भाई मतलब मर्डर कर लिया है, ऐसी वाली चीज़ होती है। बट नो यार, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आप अभी पास हो रहे हो, फेल भी हो सकते हो, दैट डजंट मीन दैट यू आर लूजर ब्रो। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। थैंकफुली जब मैं फेल हुई थी, मेरे घर वाले ने मुझे बोला कोई बात नहीं, होता रहता है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी तभी। बट आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप फेल हो या कुछ भी हो, अरे ट्राई करो यार। ट्राई करने का ही नाम लाइफ है, वही मेन विक्ट्री है। वो ऐसे हमेशा पास करते रहे हो इसीलिए कभी मतलब फेल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। सो दिस इज माई फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस। बात करते करते बहुत सारी चीज़ें ऐसे एल्बम हुई है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट स्टे ट्यून फॉर एनी नेक्स्ट वीडियो।